गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, चाहे जो भी हो आपके यहाँ, आपको सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, नमो नमः। और आज मुझे कोई भी टाइमिंग इंट्रो विंट्रो में नहीं गंवाना, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, खींच गई थी। हाँ, जिसके वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। और आज की वीडियो होने वाली है, हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, वर्ब फॉर्म, क्रियापद। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, लेक्चर बोल रहा हूँ, लास्ट वीडियो में भी देखा था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, बराबर। जिसमें से सब्जेक्ट का पार्ट हमने कर लिया था। उसके छोटे छोटे जो कुछ पार्ट्स है वो ना हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और आज हम देखने वाले हैं वर्ब को। वर्ब को संस्कृत में कहते हैं क्रियापद। क्रियाम यह पदः दर्शयति स एव क्रियापदः। अब ये इतना समझ में आपको नहीं आ सकता इतनी जल्दी, बट सिर्फ याद रखिए क्रियापद मीन्स वर्ब। और अभी हम इन सारे सेंटेंस में से वर्ब देखते हैं। तो मैंने इन हर एक सेंटेंस में से वर्ब को अंडरलाइन किया है। तो अगर हम देखेंगे कि रामः फलम खादति, मतलब इसका वर्ब है खादति। अब हमें ये निकालना है कि ये खादती आया तो आया कैसे, इसका संबंध क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर एक दो तीन चार, ये चार सेंटेंस में तो ती लग रहा है, पर ये क्या गच्छामि, मेरी गलती तो नहीं हो गई? नहीं, ये बिकॉज वर्ब से, वर्ब एंड सब्जेक्ट आर क्वाइट रिलेटेड, और ये हम बाद में देखेंगे कैसा होता है। सिर्फ हमें याद रखना है कि ये वर्ब्स है सेंटेंस के, और वर्ब के बिना ना सेंटेंस को कोई अर्थ नहीं होता। और यस, ये सारे सेंटेंस का कुछ टेंस है, तभी तो ये हम समझ पा रहे हैं ना। ये कोई टेंस मतलब किसी टेंस में चल रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर ये देखिए, खादती, गच्छति, पश्यति, अच्छति, गच्छामि, ये सब जो है ना, ये एक प्रकार का टेंस है। अब हम संस्कृत में ना 10 प्रकार के टेंस होते हैं। मैं हर एक के बारे में तो नहीं बताऊंगा, और आपको सबके नाम दिखाता हूँ। एक मिनट, हाँ। तो ये थे संस्कृत के, ये हैं संस्कृत के 10 लकार। लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, ऋट लकार, आशीर्लिंग लकार, लुट लकार, रंग लकार, लिट लकार एंड लुंग लकार। अब आप में से आधों को तो चक्कर भी आ गई होगी, ये क्या है नाम विचित्र। तो इनका नामों का टेंशन मत लीजिए, सिर्फ स्पेलिंग्स याद रखनी है आपको। बाकी लकार लकार तो सेम कॉमन। लकार मतलब इट्स टेंस, एंड लट लकार इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो उन सारे सेंटेंस में था ना, वो ही है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देन लंग लकार इज सिंपल पास्ट टेंस, लोट लकार इज imperative mood, विधिलिंग लकार इज पोटेंशियल मूड, रिट लकार इज फ्यूचर टेंस। और ना ये फाइव जो है ना, लट से रिट, यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो छह बाकी के पांच, आशीर्लिंग, लुट, रुंग, लिट एंड लुंग, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बेसिक हम लैंग्वेजेस की यूज में ना इन पांचों को ही लाएंगे। और जैसे जैसे हमारी वीडियोस प्रोग्रेस होती जाएंगे, आप एक एक लकार के बारे में पढ़ते जाएंगे। तो आज हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे कि क्रियापद क्या होता है, वो कैसे बनता है। ठीक है। और फिर हम बाद में डीप्स में जाएंगे। ओके। तो गाइस अब हम देखते हैं क्रियापद कैसे शुरू होता है। अब क्रियापद होता है, वर्ब होता है, उसका मूल मतलब उसका रूट होता है धातु। धातु मतलब मेटल नहीं, आयन वगैरह वाला मेटल नहीं। धातु होता है उसका मूल रूट, उसे हम कहते हैं धातु। और शौक खो जाओगे, क्योंकि संस्कृत भाषा में ना 2000 प्लस धातु है, और हर एक धातु से हर एक प्रकार के क्रियापद बनते हैं जिनका डिटेल्ड मीनिंग होता है। ठीक है। अब बहुत धातु होंगे तो उनके बहुत मीनिंग भी होंगे, पर टेंशन नहीं, क्योंकि हम 200-300 से ज़्यादा ऊपर नहीं सीख सकते, उतने हम सीखते भी नहीं कभी। ठीक है। अब बात पे आते हैं। सो ये जो पाणिनि ग्रामेरियन थे, उन्होंने सारे 2000 धातुओं को एक बड़े से बॉक्स में से रखा। स्टोरी टाइप है, अच्छे लगेगा। और उन सारे धातुओं को 10 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। 10 क्लासेस।
मतलब कुछ सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस ऐसे ले लेके उन्होंने सारे धातुओं को 10 क्लास में डिवाइड कर दिए। वो 10 क्लास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बट हम इतने तो टैलेंटेड है नहीं, या हम इतने पंडित नहीं है हम सारे क्लासेस की अभी पढ़ाई करें। तो नहीं, आपको 10 स्टैंडर्ड तक सिर्फ 1 4 6 और 10 इनकी डिटेल्ड पढ़ाई करनी है। बट 2 3 5 7 8 इनकी सिर्फ हम कुछ टेबल्स कभी कभी देखेंगे, या कुछ छोटा छोटा देख लेंगे कभी कभी, ज़्यादा नहीं। बट मेजरली हम 1 4 6 10 ही करेंगे। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया। अब आगे जाकर हम देखते हैं कि हर एक गण को, हर एक ग्रुप को कुछ आइडेंटिटी होती है। जैसे आपके स्कूल का यूनिफॉर्म होगा, आपका पर्सनल आईडी कार्ड है, वो आपकी आइडेंटिटी है अमंग एवरीवन। सो हर एक धातु की तो नहीं आइडेंटिटी, बट हर एक क्लास की आइडेंटिटी है। उन्हें हम कहते हैं गण विकरण। गण विकरण। सो फर्स्ट क्लास है ना, उसकी गण विकरण है अ। फोर्थ क्लास का गण विकरण है य। सिक्स क्लास का गण विकरण है अ। एंड 10th क्लास का है अय। अय फुल, अय नहीं, य नहीं, अ य अय, इतना सिर्फ। अब बोलोगे सिक्स और फर्स्ट तो सेम हो गए, नहीं, उनके धातु अलग है, वो हम देख लेंगे आराम से। ठीक है, फर्स्ट फोर्थ सिक्स 10th यहाँ तक तो सब हमें क्लियर हो गए। अब हम आते हैं क्रियापद को बनाएंगे कैसे। ठीक है, एक सेकेंड ना। अब हमने सारे टर्म्स को समझ लिया, तो हम क्रियापद की रचना पर आते हैं। ये देखिए, क्रियापद का एक रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है। मतलब ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला जैसा नहीं है, बट होता है। धातु प्लस गण विकरणम इज इक्वल्स टू धात्वंगम। मतलब धातु जो हमने पढ़े 2000 प्लस, उसमें से एक धातु लो, उसके क्लास का गण विकरण लगाओ। सी हर एक क्लास में ना उतने ही धातु होते हैं, तो उसी क्लास का गण विकरण हमें चूज करना है और लगा देना है। और इन दोनों को चूज करने के बाद हमें मिलेगा उसका धात्वंगम। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर हमें उस धात्वंगम को लेना है, उस लकार के उस पद का उस प्रत्यय लगाना है, तो हमें मिलेगा क्रियापद। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये तो सब दिमाग से चला जाएगा। पट धातु है, पट धातु इज ऑफ फर्स्ट गण। ठीक है, फर्स्ट गण। तो फर्स्ट गण का धातु गण विकरण क्या है? अ। ठीक है, तो पट में मैंने अ मिला दिया, तो मुझे मिला पठ। ठीक है, आपने ये वर्णमाला की वीडियो नहीं दिखेगी तो आई बटन पे क्लिक करना, मिल जाएगी। ठीक है, फिर पठ प्लस ती, ती उसमें हमने और ऐड कर दिया ती, तो हमें मिलेगा पठती। और ये ती कहाँ से आया? तो ना, लट लकार के कुछ प्रत्यय होते हैं जो हमें लर्न करने होते हैं, और मुझे पता है तो मैं जानता हूँ कैसे होते हैं। अब मैं सारे उसका तो नहीं बताऊंगा, सिर्फ 4th और 10th क्लास का बताऊंगा, क्योंकि 6th क्लास का भी वही है। धातु है सपोज लिख, लिख धातु है, तो लिख में मैंने अ मिला दिया तो बन गया लिख, ये निकल जाएगा। फिर लिखा में मैंने ती मिला दिया तो बन जाएगा लिखती, सिंपल। और अब 4th और 10th क्लास का भी देख लेते हैं। तो मैंने और दो 4th और 10th क्लास के लिए हैं। देखिए, नृत्य धातु है 4th क्लास का, उसमें मैंने उसका गण विकरण य मिला दिया तो बन गया नृत्य। नृत्य में मैंने ती मिला दिया तो बन गया नृत्यति। ऐसे ही हमें ना क्रियापद बनाने आने चाहिए। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे क्रियापद होंगे 4th क्लास के, 10th क्लास के। 10th क्लास का भी मैंने लिया पूज धातु, पूज प्लस अय इज इक्वल टू पूजय, क्योंकि ज को अपूर्ण करेगा, पूरा करेगा, और फिर पूजा बन जाएगा, फिर उसमें यह मिलेगा तो पूजय। फिर पूजय प्लस ती गिव्स यू पूजयति। अब हम इसमें मीनिंग्स भी इतना नहीं जा रहे, बिकॉज ये तो बस बहुत हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। एक बार हमने ना थोड़ा मोमेंटम पकड़ लिया ना, तो हम मीनिंग्स पे भी जाएंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक अब
थोड़ा शुरू हो गया होगा, इतना जल्दी क्लिक नहीं होगा। बार बार वीडियो देखोगे, लोगों के साथ डिस्कशंस करोगे, शेयर करोगे, तो ये समझ में आएगा। ठीक है। यस गाइस, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, हमने जस्ट शुरुआत की है वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन की, वर्ब फॉर्मेशन की। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मैंने टेक्स्ट बुक शेयर की 8 स्टैंडर्ड की, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो चेक कर सकते हैं। आई बटन के जो वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कीजिए। और हाँ, एक बात तो बतानी रह ही गई, कोई ऐसे वैसे कमेंट्स प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि वो तो वैसे भी स्पैम में चले जाने वाले हैं, कोई देख नहीं पाएगा आपके कमेंट को। ठीक है। बाकी आप शेयर कीजिए, अच्छा कोई डाउट हो, वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए। एंड नेक्स्ट पार्ट मोस्ट प्रोबेबली 5 तारीख 9 तारीख से तो पहले ही आ जाएगा। ठीक है, तो तब तक सीखते रहिए। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली एंड द एंटायर सोसाइटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट वेरी सून। थैंक यू।